गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी बसंत में मैं आपको पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता पढ़ूंगी, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। शब्दार्थ देखिए: बाँचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान लगाना, पांख, पंख, सौरभ, सुगंध। ये पहला पद है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए कहा जाता है संदेश वाहक को, जो हमारे लिए संदेश लेकर आते हैं। तो यहाँ पर डाकिए कहा गया है पक्षी को और बादल को। किसके? भगवान के। ईश्वर का जो भी संदेश होता है वो हमारे पास पक्षियों और बादल के द्वारा पहुँचता है। हमारे पास पक्षियों और बादल के द्वारा ही ईश्वर का संदेश पहुँचता है। इनको भगवान के डाकिए बताया गया, भगवान का संदेशवाहक बताया गया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो पक्षी, कोई भी सीमा नहीं होती इनकी, सीमा में बंधे नहीं होते हैं। इनकी जहाँ मर्जी होती है, जिस देश में मर्जी होती है, वहाँ ये उड़कर जा सकते हैं। ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इनके लिए कोई भी सीमा का बंधन नहीं होता है और ये जहाँ मर्जी आए वहाँ उड़कर जा सकते हैं। एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम मानव, हम कहा गया है मनुष्यों के लिए, मानव के लिए। हम मनुष्य तो उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते। ईश्वर ने जो हमें संदेश दिया है इन पक्षी और बादल के द्वारा, उनको मनुष्य तो नहीं समझ पाता है, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों को, ईश्वर का संदेश कौन पढ़कर हमें सुनाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे यानी कि जंगल, पानी, समुद्र, सागर, नदियाँ, तालाब, झरने और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ हमें पढ़कर सुनाते हैं। थैंक यू।